अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1 मैथमेटिक्स क्लास 7th का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4 आज स्टार्ट करेंगे। तो 4 में देखें तो हमसे वो कह रहा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 4 6 एंड 8 मीन जो मेरे पास ए का सेट है वो इस तरह का सेट है, और बी का सेट है उसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं मेरे पास 1 3 5 एंड 7। तो हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स का क्या करना है, हमने यूनियन फाइंड करना है। अब यूनियन का मैंने आपको बताया था, उसमें क्या करते हैं हम, उसमें दो हमारे पास दो तरह के सेट्स होते हैं, ठीक है। उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जब आप तरतीब के साथ मतलब इकट्ठा करके लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। तो अब यहाँ पे देखें तो मैंने मतलब क्या किया, ए की जगह पे ए का सेट लिखा है, देन यूनियन लिखा, फिर बी की जगह पे बी का सेट लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास जब इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को मैं इकट्ठा करके लिखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट। तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो मीन हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 में इसका जो यूनियन फाइंड करना था हमने वो फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो वो हमसे कहता है कि अगर ए सेट इफ़ ए इज इक्वल टू क्या हो हमारे पास 3 6 9 एंड हमारे पास जो बी का सेट है वो क्या है, मेरे पास एम्प्टी सेट है, मीन खाली सेट, जिसमें हमारे पास ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट ना हो, एलिमेंट की जो तादाद है वो क्या हो, एम्प्टी हो, खाली हो, ज़ीरो कुछ भी ना हो, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट, मीन जिसमें ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट ना हो, ठीक है। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट ना हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। तो जो बी सेट है वो उसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है। क्या करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में हमने सिमिलर जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 किया था इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब ए की जगह पे ए का सेट लिखे 3 6 9 एंड जो यूनियन है यूनियन की जगह यूनियन लिखे, और बी की जगह पे क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट लिख देंगे, ठीक है, जो हमारे पास गिवन है। अब देखो जो हमारे पास बी का सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो यूनियन में हम क्या करेंगे, फिर जो हमारे पास सेट्स बच रहे हैं उनको लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा ना, तो आप फिर इसको लिख लेंगे, सेट ए को लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 6 9, ठीक है। इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा तो हम इसको नहीं लिखेंगे, मतलब इसमें है भी कुछ नहीं तो हम क्या लिखेंगे। तो हमारे पास जो ए का सेट है उसके जो एलिमेंट है उसको लिख लेंगे हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि इफ़ आर इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ आर इज इक्वल टू, अगर आर हमारे पास इक्वल हो किसके, आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, मीन आर में जो हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, सेट आर के जो एलिमेंट है वो ये वाले हैं, ठीक है। इसी तरह सेट एस के जो एलिमेंट है वो हमारे पास है 0 3 6 9, और हमारे पास जो टी सेट है उसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास 1 3 5 7, मीन इसमें चार एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास तीन तरह के पार्ट्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में तीन तरह के पार्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। फर्स्ट पार्ट उसमें कहता है कि आपने क्या करना है, आपने आर इंटरसेक्शन टी फाइंड करना है। अच्छा बच्चे, ये जो हमारे पास साइन है ना ये शो करता है इंटरसेक्शन को। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो तरह के सेट्स हैं, ठीक है, उनमें आपने वो वाले एलिमेंट लिखनी है जो दोनों सेट में आ रहे हों, ठीक है। अगर सादा अल्फाज में कहूँ तो क्या कहूँगा मैं, पिक द सेम एलिमेंट, ठीक है। जब पिक द कॉमन एलिमेंट जो दोनों में आ रहे हो, मीन अगर मैं दो सेट का क्या ले रहा हूँ, इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, तो उन दो सेट्स में से हमने वो वाले एलिमेंट पिक करने हैं जो दोनों में आ रहे हों, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। तो अब आर की जगह पे आप आर का सेट ही लिखेंगे, तो वो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन डाल देंगे आप, फिर क्या लिखेंगे, टी की जगह पे टी का सेट लिखें 1 3 5 7, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन में क्या करना है, हमने वो वाले एलिमेंट लिखने हैं
जो मीन दोनों सेट्स में से आ रहे हो, ठीक है। एक ये वाला सेट है और एक ये वाला सेट है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें क्या मेरे पास 1 है, अगर मीन यहाँ पे देखें यस बिल्कुल 1 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 1 को लिख लेंगे, फिर कॉमा डाल देंगे आप। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 मेरे पास नहीं है, नहीं लिखेंगे हम। फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मेरे पास क्या है 3 है, तो लिख लेंगे हम। फिर क्या करेंगे बच्चे, 4 हम यहाँ पे हमारे पास है सेट आर में, बट हमारे पास सेट टी में नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। इसी तरह 5 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लिख लेंगे आप। देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें तो मेरे पास 6 आ रहा है, बट यहाँ पे 6 नहीं आ रहा। तो बस यही 3 एलिमेंट थे हमारे पास। कौन कौन से भला, एक 1, एक 3 और 5 जो दोनों सेट में आ रहा था। तो हम क्या कर लेंगे, इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। तो मीन हमने क्या किया, इस तरह और इंटरसेक्शन टी फाइंड कर लिया। देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो क्या कहता है हमारे पास, आपने फाइंड करना है एस इंटरसेक्शन आर, एस इंटरसेक्शन आर। अब हम क्या करेंगे, एस की जगह पे एस के जो सेट है उसके जो एलिमेंट है वो लिख लेंगे, 0, 3, 6 एंड 9। इंटरसेक्शन की जगह पे इंटरसेक्शन डालेंगे। और आर क्या है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसको किस तरह भला। अब यहाँ पे देखें 0 यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन जहाँ पे नहीं आ रहा तो नहीं लिखेंगे हम। अब यहाँ पे देखें 3 आ रहा है और जहाँ भी हमारे पास 3 आ रहा है तो लिख लेंगे आप। देन यहाँ पे देखें 6 आ रहा है, बट यहाँ भी आ रहा है, ठीक है जी, लिख लेंगे आप। अब यहाँ पे देखें 9 का जो एलिमेंट है वो दोनों में नहीं आ रहा, मतलब सब इसमें तो आ रहा है, एस में आ रहा है, लेकिन सेट आर में नहीं आ रहा, तो हम नहीं लिखेंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे यहीं पे। तो इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट था जो था वो भी क्या हो गया, सोल्व हो गया। थर्ड पार्ट में देखिए तो क्या कहता है, टी इंटरसेक्शन एस फाइंड करें, टी इंटरसेक्शन एस। तो टी की जगह पे टी का सेट लिखेंगे आप। टी क्या है हमारे पास, टी की जगह पे लिखेंगे आप ये वाला एलिमेंट 1, 3, 5, 7। इंटरसेक्शन की इंटरसेक्शन फाइंड लिखेंगे आप। और क्या करेंगे आप, एस की जगह पे एस का लिखें एलिमेंट 0, 3, 6 एंड 9, ठीक है। अब देखें इन दोनों सेट्स में से कौन सा जो है एलिमेंट जो है वो दोनों में आ रहा है। दो तरह के सेट है ना ये वाले, इनमें देखें कौन सा एलिमेंट जो है वो दोनों में आ रहा है, वो लिख लेंगे आप, पता है जी। 3 लिख रहे हैं फिर जी, ठीक हो गया। देन क्या करें, बस 3 ही है, क्योंकि 5 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं आ रहा। इसी तरह 6 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा, तो मतलब 3 ही था जो दोनों सेट्स में आ रहा था, तो हमने इसको लिख लिया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 के जो 3 पार्ट थे उनको भी क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो सेट्स गिवन है, पहला हमारे पास यूनिवर्सल सेट U है जो कि 0 से लेकर 8 तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें 0, 1, 2। अब देखो मैंने ना 3 तरह के डॉट्स डाल दिए हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना एलिमेंट जा रहे हैं। मीन किस तरह, 2 के बाद क्या होता है, 3, 4, 5, 6, 7 और ये क्या है 8। मीन 0 से लेकर 8 तक आपने क्या करना है, एलिमेंट लिख लेने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, एक की जगह पे एक का सेट लिखेंगे और वो क्या है मेरे पास 0, 1, 2, 3। और बी का जो सेट है उसमें मेरे पास कौन सा एलिमेंट है, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह सी का सेट दिया गया और हमारे पास क्या दिया गया, डी का सेट दिया गया। ये तो मेरे पास सेट्स थे, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो इसी सेम जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 5 किया था, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने इंटरसेक्शन लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 और 5 में हमने क्या लिया था, यूनियन लिया था। तो यूनियन का मैंने आपको अभी बताया क्या होता है कि उसमें जो हमारे पास 2 तरह के सेट्स होते हैं उनके जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, कंबाइन करके लिख लेते हैं, इकट्ठा करके लिख लेते हैं तरतीब के साथ, ठीक हो गया। अब एक जगह पे एक का सेट लिखेंगे आप और वो क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, ए लिखें 0, 1, 2, 3, ठीक है। यूनियन बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये मेरे पास 2 तरह के सेट्स थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका यूनियन लेंगे। यूनियन में क्या करते हैं, तरतीब के साथ इकट्ठे करके लिख लेते हैं, 0, 1। अब यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 लिख लेंगे आप। फिर 3, 4, 5 और 6। 7 तो नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 7 इन दोनों सेट में नहीं आ रहा। अब हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिख सकते ना, ठीक है। जो भी 2 सेट होंगे उनमें जो एलिमेंट आ रहे होंगे वो लिखेंगे हम तरतीब के साथ,
समझा रही। अब ये ना हो कि आप यहाँ पे 7 लिख दें 8 लिख दें, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी तरह जो इसका दूसरा पार्ट है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है बी यूनियन सी। अब बी की जगह पे बी का सेट लिखेंगे आप, बी क्या है हमारे पास 2 3 4 5 6, यूनियन सी की जगह पे सी का लिखे आप सेट 5 6 7 8, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इनका यूनियन लेंगे, सेम हम क्या करेंगे, इन दो सेट्स के जो एलिमेंट हैं उनको तरतीब के साथ लिख लेंगे, ठीक है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे 1 नहीं है तो हम 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास 2 है तो 2 लिख देंगे, 3 4 5 6 7 8, 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 नहीं आ रहा यहाँ पे। तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट आ रहे थे सेट बी और सी में वो हमने लिख लिया तरतीब के साथ, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, इसका यूनिट फाइंड कर लिया। अब इसके बाद तीसरा पार्ट हमारे पास है, तीसरे पार्ट में कहता है कि सी यूनियन डी। सी की जगह पे सी का सेट लिखिए आप, सी क्या है मेरे पास 5 6 7 एंड 8, यूनियन डी की जगह पे डी का लिखें 2 4 6 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम इसका यूनियन लेंगे तो आप क्या करेंगे, सेम उसी तरह आपने क्या करना है, इन दोनों के एलिमेंट को तरतीब के साथ लिख लेना है। अब यहाँ पे देखें 1 नहीं है 0 भी नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, 2 है 2 लिख लेंगे, 3 है यहाँ पे नहीं है तो नहीं लिखेंगे हम। देन देखें 4 है जी है पड़ा, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है, ठीक है। तो आप ये तरतीब के साथ लिख लेंगे तो हमारे पास ये तीसरा पार्ट क्या होगा, सोल्व हो गया। इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या करेंगे, हम कॉमन एलिमेंट क्या कर लेंगे, ले लेंगे। किस तरह, देखें ए क्या है मेरे पास, ए हमारे पास 0 1 2 3, ठीक है। इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये मेरे पास ए और बी का जो सेट थे उनको मैंने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास कौन से एलिमेंट है जो दोनों में आ रहे हो। हमारे पास जो 2 है वो दोनों में आ रहा है, जहाँ भी है यहाँ भी लिख लेंगे आप। देन 3 है, ठीक है। इसके बाद कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में आ रहा हो तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में देखें, फिफ्थ पार्ट में क्या कहते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी की जगह पे बी का सेट लिखेंगे आप, बी क्या है हमारे पास 2 3 4 5 एंड 6, इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास 5 6 7 8, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट है, ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट है वो ले लें आप। तो देखें तो हमारे पास 5 भी आ रहा है तो 5 लिख लेंगे, देन 6 आ रहा है, ठीक है। और कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में आ रहा हो तो अब इसके बाद इसका 6 पार्ट है, सी इंटरसेक्शन डी। सी की जगह पे सी का सेट लिखा, डी की जगह पे डी का सेट लिखा। अब देखें इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा हो। तो जस्ट हमारे पास 6 ही है जो मीन दोनों सेट्स में आ रहा हो, तो आप क्या कर लेंगे 6 को लिख लेंगे जस्ट, ठीक हो गया। और इसके बाद 8 भी आ रहा है, 8 भी लिख लें आप। तो ये दो एलिमेंट थे जो दोनों में आ रहे थे, मैंने लिख लिए। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 7 पार्ट है। 7th पार्ट में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बच्चे, ये जो हमारे पास ए लिखा हुआ है और इसके ऊपर इस तरह का डैश मीन लगा हुआ है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह भी लिखते हैं, आप अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए फिर भी आप समझ रहे हैं एक ही बात है। मीन अगर ए प्राइम आ जाए फिर भी कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है, अगर आ जाए ए के ऊपर छोटा सा सी आ जाए तो वो भी किसको शो कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उस सेट को जब आप यूनिवर्सल सेट में से क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है।